ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यदि फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या मान होगा ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 प्लस टेन, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी ए की जगह हम क्या रखेंगे 30, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। अब आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए। cot 30 की क्या होगी 1/√3 का स्क्वायर। अब आप कहोगे हमें cot की जो टेबल है, टेबल में हमें cot की वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं। जो tan 60 की वैल्यू होगी, जो tan 60 की वैल्यू है वो क्या होगी, वो cot 30 की वैल्यू होगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, यानी cot 30 की वैल्यू क्या होगी √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/3, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। ऐसे 1 प्लस √3 का स्क्वायर अगेन 3, तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 3 + 1/4, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फ्रैक्शन बन गया ना, भिन्न संख्या। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 एज्यूम कर लेंगे, 1 मान लेंगे, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 3 से 3 को डिवाइड करा 3 और 3 से 3 को डिवाइड करा 1 के 1 से मल्टीप्लाई करी 1, ठीक है। अपॉन 1 + 3 कितना हो गया 4, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3 + 1 4/3। अब ये 4 है ना, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 का क्या मान होगा। देखो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ था, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या है जो sin 60 की वैल्यू होती है ना। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, उसको हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 यानी अगेन √3/2 का स्क्वायर। तो ये तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर 1, 2 1 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यदि x tan 45 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60, तो x का क्या मान होगा, ठीक है। थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए क्लियर बिल्कुल। यदि x tan 45 cos 60, अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 60 की वैल्यू क्या होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/2 इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू क्या है बच्चों √3/2, cot 60 की वैल्यु क्या है जो tan 30 की वैल्यू है, यानी कि 1/√3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा x/2 इक्वल्स टू 1/2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल। ये विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है, चलो ये वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही, बस यहाँ लिखूं। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x, ठीक है, ये अपॉन में अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उनको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल्स टू a/b, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान बताइए, ठीक है। ये 2019 में आपसे पूछा गया बोर्ड के एग्जाम्स में। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वही जैसे हम करते हैं। tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार, ये लंब मान लेंगे या आधार मान लेंगे, है ना। और कर्ण क्या निकल जाएगा √a² + b², उससे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन वो
करने को कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो और जो हमसे पूछा है इसको लिख लो पहले। क्या पूछा है? b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा। इसका मान आपसे पूछा है, तो हम क्या करें, कुछ इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर tan थीटा बन जाए। अब tan क्या होता है? sin अपॉन cos, है ना। तो यानी कि मैं ये जो अंश है ये हर है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर नीचे यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, cos थीटा से डिवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? देखो कैसे, b sin थीटा, जब cos थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे भी और अंश में भी और हर में भी, दोनों तरफ, ठीक है। cos थीटा, अब देखो जब cos थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ भी तो cos थीटा से cos थीटा ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये जो बन गया ये क्या बन गया बच्चों आपका? sin अपॉन cos, यहाँ भी sin अपॉन cos, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? b tan थीटा माइनस a अपॉन b अगेन यहाँ पे tan थीटा प्लस a, और आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, लिख लो क्या दे रखी है? a अपॉन b, ऐसी यहाँ पर भी a अपॉन b प्लस a, ठीक है। तो b से b कैंसिल, ये b से b कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या बचा? a माइनस a, ठीक है, तो a माइनस a अपॉन a प्लस a, तो यानी कि 0 अपॉन 2 है, तो क्या आ गया आपका आंसर? 0 आ गया, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और बच्चे ये वाला क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान से इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी a अपॉन b, तो हमने क्या करा, cos से ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्यों करा? ताकि क्या बन जाए, sin अपॉन cos के बन जाए पर tan बन जाए, ठीक है। तो ये cos से cos कैंसिल, यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, sin अपॉन cos tan, यहाँ भी क्या बन गया tan, तो b tan थीटा माइनस a अपॉन b tan थीटा प्लस a, और tan थीटा की वैल्यू रख दी a अपॉन b जो कि आपको दे रखी थी, तो क्या b से b कैंसिल हो गया, यहाँ भी b से b कैंसिल हो गया, a माइनस a यानी कि 0, और आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर यानी कि अगर अंश 0 होगा तो ऑलवेज आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, कुछ इस टाइप से दिया जाता है आपके एग्जाम में, काफी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और थीटा का मान आपसे पूछेंगे। अब बच्चे ये देख के बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, कुछ नहीं है ये, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, मतलब 90 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है, और माइनस में नहीं होगी वैल्यू। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन की जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें आप मुझे बताइए साइन और कॉस में कौन से एंगल पर, किस एंगल में वैल्यू इक्वल रहती है? 45। साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी क्या है, 1/√2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2022 और 2023 से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ना कुछ सॉल्व करना, आपको सिंपल बस क्या करना है, टिक करना है किस पे, 45 पर, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर आपसे पूछेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बराबर है, तो आपसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा 45 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन कॉसक और सेक के लिए पूछ सकते हैं, आया हुआ 2022 में, या फिर टेन और कॉट के लिए इस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेन और कॉट में कौन से पे इक्वल होगी, 45 पे, ठीक है। तो यदि कॉसक ए इक्वल टू सेक ए, और सेम आपको ऐसे दे रखा था 2022 में, ऐसे पूछा गया था कि जो ए की वैल्यू है, ए क्या है यहाँ पर, थीटा मतलब एंगल, तो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा आंसर 45, या 10 के लिए पूछेंगे तब भी क्या होगा 45 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए, 2020 में पूछा गया है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा है, दैट मीन्स साइन थीटा, इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, इक्वल है,
इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, एंगल कौन सा होगा हमारा 45 होगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो साइन थीटा इस कॉस थीटा को आप इधर ले जाओगे, है ना, ऐसे कर सकती हूँ मैं। अब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि ये कितना हो गया टेन थीटा, और 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, है ना। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताना है। ठीक है, ये विजिबल है ना, चेक करती हूँ एक बार मैं, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। अब थीटा का मान कितना निकल कर आ गया 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2, इसकी पावर 4 चढ़ा देंगे, ऐसे cos 45 पे क्या होगा 1/√2 की पावर 4। अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस पार्ट तो बच्चे कर लेते हैं। 4 का मतलब क्या है, सिंपल भी 4 और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो √2 की इंटू √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी 2, तो 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना आ गया 4। तो एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा 2/4, यानी कितना आ गया 1/2। आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर में जो भी आपके 2019, 20, 21 में तो हुए ही नहीं थे, 22, 23, 24 के में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि tan इक्वल्स टू √3 एंड tan b इक्वल्स टू 1/√3, तब tan a प्लस b का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन देखो पहले आया 2013, 2015, 2016 में, काफी टाइम हो गया, अब आ नहीं रहा, हो सकता है इस बार आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए tan a इक्वल्स टू √3 और tan b इक्वल्स टू 1/√3, इसका मतलब tan a इक्वल्स टू √3 ये आपको दे रखा है, दैट मीन्स tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है ना, यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ tan 60। तो कंपेयर करोगे तो a का मान कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। बच्चे क्या करते हैं 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करते हम। ठीक है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब ऐसे यहाँ पे tan b कितना दे रखा है आपको 1/√3, यानी कि किसकी वैल्यू होती है tan 30 की होती है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। और आपसे पूछा tan a प्लस b, अब a प्लस b निकालो, a प्लस b कितना हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस 30 कितना आ गया 90। तो tan 90 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखो इस 2 को मैं अपॉन में ले जाऊं, देख सकते हैं, यदि cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, sin 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, यानी जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की होगी ना, यानी cos 60 की। अब बच्चे आगे मैंने आपको बताया वही कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, यानी कि 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60/3, दैट इज थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, आगे की जो वीडियो होगी उसमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज की जो एक और वीडियो और बनाऊंगी मैं, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और आप देखोगे जब बोर्ड का एग्जाम होगा ना, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो और बनेगी एमसीक्यूज पे, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के होते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।